हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट पे जितने क्वेश्चन आएंगे 19 फरवरी को। ठीक है, आपको पता होगा कि 6 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो शॉर्ट आंसर आएंगे और इसके बाद एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आना है। ठीक है, किससे? प्रोज सेक्शन से। और इसके अलावा बेटा 2 क्वेश्चन आपका पोएट्री से आना है शॉर्ट आंसर और एक आना है लॉन्ग आंसर। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट से आने वाले हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ठीक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम डिटेल में देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आसानी से 15 से 20 नंबर आप अपने एग्जाम में गेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है What did लैंचो होप फॉर? मतलब लैंचो किस बात की आशा कर रहा था। तो इस पाठ को यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे बेटा तो क्या होता है कि लैंचो होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप। लैंचो क्या आशा कर रहा था? ठीक है, कि पानी बरसे और मेरी फसल खराब ना हो, है ना। तो क्या लिख देंगे? लैंचो होप मतलब लैंचो आशा किया, फॉर द रेन मतलब वर्षा के लिए क्या किया? आशा किया, फॉर हिज क्रॉप फील्ड मतलब जो उसके फील्ड में फसल थी उसके लिए वर्षा की आशा कर रहा था। देखिए कितना सरल है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? व्हाट हैपेंड टू लैंचोज फील्ड आफ्टर द रेन मतलब लैंचो के खेत का जो है आफ्टर द रेन वर्षा के बाद क्या हाल हुआ। तो आपको पता होगा, आप पाठ यदि पढ़े होंगे, उसकी पूरी फसल क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। तो आप क्या लिखेंगे? आफ्टर द रेन मतलब वर्षा के बाद। ऑल द कॉर्न इन लैंचोज फील्ड मतलब लैंचो के फील्ड में जितने भी फसल थी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो आपको क्या लिखना है? आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लैंचोज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गई बेटा? बर्बाद हो गई। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू मतलब लैंचो को किस में आस्था थी। ठीक है, होप मीन्स क्या होता है, फेथ मीन्स क्या होता है? आस्था होता है। व्हाट डिड ही डू और उसने किया क्या? तो आपको लिखना है लैंचो हैड हो फेथ इन गॉड मतलब लैंचो को भगवान पे भरोसा था। ठीक है, भगवान पर आस्था थी। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड मतलब वह क्या किया? निर्णय लिया कि मैं गॉड को क्या करूंगा? एक लेटर लिखूंगा। ठीक है, कन्वेइंग हिज ग्रीवेनेस एंड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। ठीक है, और क्या करूंगा? पत्र के माध्यम से अपना दुख बताऊंगा और 100 पैसे क्या करूंगा? गॉड से मांगूंगा। इसके बाद क्या लिखा है? हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली मतलब फॉर अपनी फैमिली के लिए और अपनी फसल के लिए 100 पैसे में क्या करूंगा? गॉड से मांगूंगा। ये उसने क्या किया? डिसाइड किया। 2023 में आ चुका, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। ठीक है, क्या लैंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? नो, लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर मतलब लेटर को देख के लैंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। विद मनी इनसाइड और पत्र में क्या था? मनी भी था। तो मनी को देखकर और लेटर को देख के उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड मतलब उसको इतनी ज़्यादा भगवान पे आस्था थी कि उसको भरोसा था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे और क्या करेंगे? उसका लेटर का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और उसे पैसे देंगे। तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री है ना, लैंचो गुस्सा क्यों हुआ? तो आपको लिखना है लैंचो वाज एंग्री मतलब लैंचो गुस्सा हुआ व्हेन जब ही फाउंड दैट द मनी इन द इनवेलप वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। आपको पता वो 100 पैसे मांगा था लेकिन लेटर में कम पैसे ही थे। ठीक है, तो कम पैसों को देख के क्या हुआ?
लेंचो को गुस्सा आया, लेंचो जो हुआ नाराज हुआ। तो ये बेटा सारे क्वेश्चन 5 में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट लॉन्ग आंसर पे। तो लॉन्ग आंसर पे केवल आपको कौन सा याद करना है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। ठीक है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन याद करना है वे क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद करना है। लेंचोज लेटर टू गॉड सो हिज, ठीक है, क्या लिखा है, स्टॉक फेथ इन गॉड एक्सप्लेन। ये लॉन्ग आंसर के लिए आपको याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका स्टूडेंट सेकेंड, नेल्सन मंडेला। ठीक है, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो है वेयर डिड द, ठीक है, सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड फॉर सैंडस्टोन। ठीक है, समारोह, इसका हिंदी क्या होगा, समारोह कहाँ हुआ, क्या आप भारत में ऐसी इमारतों के नाम बता सकते हैं जो लाल पत्थरों से बनी हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पे राइट करना है आपको, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, ठीक है, इम्पैथेरिएट, ठीक है, इम्पैथेरिएट, इट वॉज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, आप लोग को पता होगा। फिर आपको इंडिया में लिखना है, तो रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है लाल पत्थरों से क्या क्या बना है, तो जामा मस्जिद बना है और रेड फोर्ट बना है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या है, कैन यू से हाउ 10th में इन, ठीक है, ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, तो इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद आपको तैयार करना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या, आप देख सकते हैं, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसका आंसर आपके सामने ये रहा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर, और इसी का अथवा करके आ जाता है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रिपेयर करना है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ठीक है, किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला का जीवन बदल दिया, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप क्या कर सकते हैं, स्किप करते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट वो है द स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। ठीक है, इसको आपको अगला चैप्टर है। ठीक है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, तो शॉर्ट आंसर 3 ठो हैं केवल, इनको आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी फर्स्ट को याद कर लीजिए, सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग आंसर आते हैं बेटा, तो लॉन्ग आंसर में आपको क्या याद करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, what does this suggest, what compelled the young seagull to finally fly। ठीक है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन नंबर 2, what compelled young seagull to take his first flight। ठीक है, छोटे सीगल को पहली उड़ान के लिए किसने मजबूर किया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, मेन टाइटल क्या है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, गोवा का बेकर। तो इसमें देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो याद करना है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द बेकर वेयर इन द पुर्तगीज डेज। ठीक है, मतलब बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है, बेकर पुर्तगाली दिनों में क्या पहनते थे, तो आपको लिखना है द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है। दे वर द लॉन्ग ड्रेस अप टू नीज कॉल्ड कबाई। ठीक है, वे घुटनों तक लंबी पोशाक पहनते थे जिसे क्या कहा जाता था बेटा, कबाई कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। कटहल की तरह से
कटहल की तरह के व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो आपको लिखना है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस। ठीक है, मतलब मोटा और थुलथुल शरीर होना। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या आपके एग्जाम में आता है, देखिए इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आप चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 याद कर सकते हैं। क्या लिखा है? हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर वाई। ठीक है, इसको याद करना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर में आपका क्या है? गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवा विलेज बेकर। इसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी का अगला पार्ट है बेटा कूर्ग। तो कूर्ग से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कूर्ग? कूर्ग है क्या? तो कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक में जो है सबसे छोटा जिला है। एंड इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये कहाँ स्थित है? मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीचों बीच स्थित है। आपको ये याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग? व्हाट इज इट्स मेन क्रॉप? ठीक है, आप कूर्ग के लोगों के बारे में क्या जानते हैं? वहां की मुख्य फसल क्या थी? तो आपको क्या लिखना है? पीपुल ऑफ कूर्ग आर नोन टू बी डिस्केंडेंट ऑफ द ग्रीक और द अरब्स। कॉफी इज मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। मतलब कूर्ग के लोग यूनान या अरब के वंशज माने जाते हैं। वहां की मुख्य फसल क्या है बेटा? कॉफी है। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आपका है वो है द टी ऑफ असम। ठीक है, असम की चाय। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि असम में क्या फेमस है, तो आपको टी राइट करना होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है राजवीर किस बात से उत्साहित था? ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल एक क्वेश्चन इससे याद करना है, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। ठीक है, मतलब चाय के बारे में चीनी की वदंती क्या है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद अगला चैप्टर आपका मिजविल द ऑटर। ठीक है, आपको इससे क्या क्या क्वेश्चन याद करना है? तो देखिए आपको शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर पहला याद करना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर में क्या क्या याद करना है बेटा? तो देखिए शॉर्ट आंसर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद करना है, व्हाई डज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। ठीक है, इसको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। इसको भी याद करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई आंसर इससे याद नहीं करने हैं। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है स्टूडेंट आपका, क्या लिखा है? मैडम की बस की सवारी है ना, मैडम राइड्स द बस। इसमें आपको पहला क्वेश्चन याद करना है, व्हाट वाज वेलीज फेवरेट, है ना, पास्ट टाइम। ये आपको याद करना है। और इसके बाद बेटा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है, किसी भी ईयर, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं, देखिए 2023 में एक क्वेश्चन आया था, हाउ डिड वैलीज रिएक्ट फॉर द डेड काउ। मतलब डेड काउ को देखकर मैरी ने क्या रिएक्ट किया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। मृत गाय को देखकर वैली बहुत उदास थी। ठीक है, वह यह दृश्य देखकर डर गई थी। वैली वॉज वेरी सैड टू सी द डेड काउ, शी वॉज स्केयर्ड एट द साइट। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द सरमन एट बनारस। ठीक है, बनारस के प्रवचन। तो इसमें क्या क्या आपको पहला क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद करना है। और इधर जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 2022 में आया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम पे यही आएंगे। अगला आपका चैप्टर है द प्रपोजल। प्रपोजल से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इधर मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इनको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, केवल 5 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो आपका मेन देखिए, तो प्रोज सेक्शन से स्टूडेंट जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, देखिए इसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली, इसको आप याद कर सकते हैं।
अब आपका बचता है केवल पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन से जितने क्वेश्चन आने हैं मैंने बता दिया, आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 15 से 20 नंबर आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।